आज हम आपके लिए भौतिक विज्ञान में प्रकाश के बारे में आपको बताएंगे। पिछली बार हमने आपके लिए मानव नेत्र दृष्टि दोष के बारे में बताया था। आज हम आपके लिए दृष्टि दोष के आंकिक प्रश्न कराएंगे। पहले पाठ का रिवीजन करा देते हैं। दृष्टि दोष पहले होता है निकट दृष्टि दोष। यह है नंबर 1 निकट दृष्टि दोष। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष हमने बताया था आपके लिए। निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तथा दूर दृष्टि दोष को सही करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब समस्या ये आती है इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। इसमें हमने आपको बताया थे, एक सूत्र बताया था 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। दूसरा फॉर्मूला बताया था हमने आपके लिए 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये u v f के हमने आपको दो फार्मूले बताए थे। ये किसके लिए होता है? दर्पण के लिए, और ये होता है आपका लेंस के लिए। हमने आपको बताया था निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के जो आंकिक प्रश्न होते हैं उसमें कहीं पर भी हम दर्पण का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए ये दर्पण वाला सूत्र हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। सदैव जब भी यूज करेंगे तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u का यूज करेंगे। इस बात को ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि दृष्टि दोष में लेंस होता है, यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और हमारी आंख में जो होता है वो भी लेंस होता है। क्या होता है? लेंस होता है। तो हम सदैव इसका प्रयोग करेंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u का यूज करेंगे। कभी भी आप लोग 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये किसके लिए होता है? दर्पण के लिए होता है। हम 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u का प्रयोग करेंगे। अगली बात हम बताते हैं, सदैव याद रखेंगे u का मान सदैव कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। u का मान जब भी रखेंगे सदैव माइनस का रखेंगे। ये हमने आपको बताया था। पहले बताया था लेंस हो, दर्पण हो, निकट दृष्टि दोष हो, दूर दृष्टि हो दोष हो, सदैव u का मान कैसा रखते हैं? ऋणात्मक रखते हैं। इसी प्रकार v का मान दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? दृष्टि दोष होता है, चाहे वह निकट दृष्टि दोष हो चाहे वो दूर दृष्टि दोष हो। v का मान सदैव हम कैसे रखते हैं? ऋणात्मक रखते हैं, यानी कि माइनस का रखेंगे। यानी u का भी मान माइनस का रखेंगे और v का मान भी कैसे रखेंगे? माइनस का रखेंगे। इस बात को आप लोग याद कर लेंगे। जहां भी दृष्टि दोष होगा वहां पर u का मान माइनस का होगा और v का भी मान कैसा होगा? माइनस का होगा। अब अगली बात आती है f की। f क्या होती है? फोकस दूरी होती है। f क्या होती है? फोकस दूरी होती है। दूर दृष्टि दोष के लिए इसका मान सदैव कैसा होता है? प्लस का होता है। f का मान दूर दृष्टि दोष के लिए सदैव कैसा होता है? प्लस का होता है, क्योंकि इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। f का मान दूर दृष्टि दोष और कैसा होता है? प्लस का होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और b क्या होता है? आपका निकट दृष्टि दोष होता है। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में f का मान जो होता है कैसा रखते हैं? माइनस का रखते हैं।
यदि आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, यदि आपको एफ दिया हुआ है, उत्तल लेंस है, तो किसका मान रखेंगे? प्लस का मान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष है, एफ है, तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, उसका मान कैसा होता है? माइनस का होता है। अब हम आपके लिए अंक के प्रश्न कराते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 1 अभी आपको प्रश्न है ये, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक स्पष्ट पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए? ये प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है। सबसे पहले लिखा है निकट दृष्टि दोष। क्या लिखा है? निकट दृष्टि दोष। हमने बताया था निकट दृष्टि दोष होता है तो सदैव कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। लिख देंगे अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया? जहां भी निकट दृष्टि दोष होता है वहां पर हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। यदि यहाँ दूर दृष्टि दोष होता तो यहाँ क्या लिखते हैं हम? उत्तल लेंस का प्रयोग करते। निकट दृष्टि दोष है तो क्या लिखेंगे? अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये तो आप समझ में आ गया लेंस में किस का प्रयोग करना चाहिए, यानी अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब वो कह रहा है व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। मेरी बात समझ में नहीं आई होगी अभी आपके लिए। ये लिखा है 20 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। ये किसका मान है बेटा? बी का मान है। बी का मान कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर। हमने बताया था आपके लिए u और v का मान सदैव कैसा होता है? माइनस का होता है। इसलिए v का मान जो होगा वो कैसा होगा आपका? माइनस का होगा। पुस्तक को पढ़ सकता है, दूर रखी नहीं है वस्तु। v क्या होती है? लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम v से प्रदर्शित करते हैं। I कह रहा है पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर, यानी कि जो पुस्तक रखी हुई है हमारी आंखों से वो कितनी दूरी पर है? 25 सेंटीमीटर है। अर्थात u का मान जो कितना आएगा? 25 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि पुस्तक रखी हुई है, कहां रखी है? पुस्तक रखी है 25 सेंटीमीटर दूरी पर, इसलिए u का मान माइनस का 25 हो जाएगा। b का मान किसका होगा? माइनस का 20 होगा। एक बात और बताते हैं, आपसे क्या पूछ रहा है? फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी स्मॉल f का मान पूछ रहा है। निकट दृष्टि दोष है। क्या ये? निकट दृष्टि दोष है। इसमें आपको बता दें f का जो मान आएगा कैसा आएगा? माइनस का आएगा। आप प्रश्न को हल करेंगे, हल करने के बाद सपोज f का मान प्लस का आता है तो प्रश्न हमारा गलत है, यानी उत्तर हमारा गलत आ रहा है। अब इसको हल करते हैं। लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये निकट दृष्टि दोष में सूत्र लगता है, दूर दृष्टि दोष में सूत्र लगता है, और लेंस का प्रयोग करते हैं तब भी यही सूत्र लगता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक बात और बताते हैं, यदि आपको v का मान ज्ञात करना है तो लिखते हैं 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उसमें थोड़ा सा आसान हो जाता है, उत्तर दोनों तरीके से आ जाता है, लेकिन थोड़ा आसान होता है। हमें f की वैल्यू निकालनी है तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। यदि v की वैल्यू निकालनी होती तो लिखते 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। यहां से आ गया 1/f बराबर v की वैल्यू कितनी है? 20 है, यानी कि माइनस का 20 हो गया। माइनस का u की वैल्यू कितनी है? माइनस की 25 सेंटीमीटर है।
तो हमने क्या रख दिया, माइनस का 25 रख दिया और इसे हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में बंद कर दिया। यहां से आ गया 1/f बराबर माइनस का 1/20, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। शुरू से बता रहे हैं आपके लिए, अच्छा 9th में पढ़ाया था। 1 कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे 1/f बराबर, एलसीएम लेने का तरीका बताया ही हमने, और नहीं तो आप याद कर लेंगे, जैसे 20 का बड़ा पड़ा 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100। अब 25 का बड़ा पढ़ लेंगे, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। तो जो 100 आ रहा है दोनों में आ रहा है, कॉमन है, इसलिए इसका जो एलसीएम हो जाएगा कितना आएगा, 100 हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया तो जैसे एलसीएम निकालते हैं वैसे निकाल लेंगे। 100 एलसीएम हो गया, 20 का पड़ा पड़ा हमने 100 में, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, ये आपका 4 हो गया। और यहां से आ गया 1/f बराबर 5 में से घटाया 4 तो किसका आ गया, माइनस का 1/100। यहां आप लोग गलती करते हैं, जैसे ये है माइनस का 5 तो ये है प्लस का 4, इसमें बड़ा कौन सा है आपका, प्लस का बड़ा है, यानी माइनस का 5 बड़ा है, तो उत्तर आपका माइनस का आएगा। यदि यहाँ +5 -4 होता तो उत्तर किसका आता, आपका प्लस का आता। अर्थात f की जो वैल्यू निकल के आ गई हमारी कितनी आ गई, माइनस का 100 सेंटीमीटर आ गई। किसका लेंस का प्रयोग करेंगे हम, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होती है किसकी होती है, माइनस की होती है। इसमें पूछा नहीं है आपसे, कभी आपसे लेंस की पावर पूछ लेता है, यानी क्षमता पूछता है, पूछा नहीं है, हम आपको समझा रहे हैं। तो P बराबर होता है आपका 100/f, ये सूत्र हमने आपको पहले बता चुके हैं। तो P बराबर आ जाएगा आपका 100 माइनस का 100, 100 से 100 कट गया, P का जो मान आ जाएगा माइनस का 1 डायोप्टर। समझ में आ गया। एक बात और बताते हैं, सदा याद रखेंगे आप लोग, अच्छे नंबर लाने के लिए सदा याद रखो, फिजिक्स में आंकिक प्रश्न, केमिस्ट्री में रिएक्शन और बायो में आपके चित्र बढ़िया होंगे तो आपके नंबर साइंस में बहुत अच्छे आएंगे। पिछले साल जो आपकी कॉलेज का बालक टॉप करा है, जिले में इसका पहला स्थान आया है, दूसरा स्थान आया है, उन बच्चों ने आंकिक सवाल फिजिक्स में बहुत किए थे, केमिस्ट्री में रिएक्शन बहुत याद किए थे, और उन्होंने बायोलॉजी में जो करा था वो चित्र बहुत बढ़िया बढ़िया बनाए थे, इसलिए उनके नंबर बहुत अच्छे आए। आप लोग भी इसी प्रकार से मेहनत करेंगे। अब हम आपको दूसरा प्रश्न कराते हैं। देखिए अगला प्रश्न आप कराते हैं, यह है दूर दृष्टि पीड़ित व्यक्ति कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। इस व्यक्ति के दृष्टि दोष निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी, क्षमता, यानी इसमें तीन जो है प्रकृति पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, क्षमता पूछ रहा है, ज्ञात कीजिए। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। यह प्रश्न है। हमने बताया था दूर दृष्टि दोष होता है तो उसमें f का मान कैसा आता है, प्लस का आता है। क्यों, उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। पहला वाला हमने जो अंकित कराया था निकट दृष्टि दोष का था, अवतल लेंस का प्रयोग करते थे। यह जो अगला अंकित प्रश्न है इसमें दूर दृष्टि दोष लिखा हुआ है, इसमें हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। वो कह रहा है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो u का मान कितना आ गया, माइनस का 25 सेंटीमीटर। हमने बताया था u की जो वैल्यू होती है सदा किसकी होती है, माइनस की होती है। आगे कह रहा है वो 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, यानी जो u की वैल्यू निकल के v की वैल्यू निकल के जो आएगी वो कितनी आएगी,
माइनस की 50 सेंटीमीटर। यू की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, वी की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा है, फोकस दूरी पूछ रहा है, यानी एफ की वैल्यू आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है। यहां पर क्या है आपका दूरदृष्टि दोष है, यानी जो एफ की वैल्यू निकल के आएगी किसकी आएगी, प्लस की आएगी। सूत्र होता है लेंस के लिए 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u, अर्थात 1/a बराबर v की वैल्यू कितनी है माइनस की 1/50, u की वैल्यू कितनी है माइनस की 25, तो माइनस माइनस का 25, यहां से आएगा 1/a बराबर माइनस का 50 प्लस 1/25, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, अर्थात 1/a बराबर एलसीएम कितना है इसका 50, यानी कि 50, यहां से आ गया माइनस 1, 25 दूनी 50, यानी प्लस का कितना आ गया 2, अर्थात जो एफ की वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 1/50, और एफ की वैल्यू जो निकल के आ गई कितनी आ गई आपकी 1/50, और यहां से एफ की वैल्यू जो निकल के कितनी आई आपकी 50 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी निकल के आई आपकी 50 सेंटीमीटर निकल के आई, और किसकी आ रही है, प्लस की आ रही है, अर्थात लेंस कौन सा होगा आपका, उत्तल लेंस होगा, राइट। यानी आपको प्रकृति पता लग गई आपके लिए, उत्तल लेंस होगा, फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर होगी, और क्षमता हमने पिछले अंक के प्रश्न में कराया था, क्षमता P बराबर होता है बेटा आपका 1/f होता है, तो P की वैल्यू आएगी 1/50, यानी P की वैल्यू जो निकल के आएगी 1/50, बल्कि 100/f होता है, यहाँ पर 100/50, और यहां से क्या आ गया 2 डायोप्टर आ गया। डायोप्टर को हम T से प्रदर्शित करते हैं, यदि मीटर होता है तो 1/f लिखते हैं, और हमारा यहाँ क्या है सेंटीमीटर है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 100/f लिखेंगे। यानी कहने का मतलब है सेंटीमीटर है तो P बराबर 100/f, और मीटर है तो क्या लिखेंगे P बराबर 1/f। एक बात और बताते हैं आपके लिए, उत्तल लेंस की जो क्षमता आती है वो किस में आती है, प्लस में आती है, और अवतल लेंस की जो क्षमता आती है वो किस में आती है, माइनस में आती है। आपके लिए हम 2 अंक के सवाल देते हैं जिनको आप लोग करेंगे, और इन वीडियो को आप लोग जो हम आपको भेज रहे हैं इनको आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। आप लोग परिश्रम करें, मेहनत करें। धन्यवाद।